नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 16 नवंबर 2021 और यहाँ पे 17 नवंबर 2021 के लिए यानी कि बुधवार के लिए निफ्टी के फार्मा, आईटी, मेटल साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर हाजिर हूँ, यानी बाजार के मैक्सिमम बड़े स्टॉक्स की एनालिसिस। इसके पहले बता दूं कि अगर अभी तक आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड कर लें, जिसमें आपको लाइव मार्केट में कॉल्स मिलने के साथ साथ स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस, मार्केट रिलेटेड खबरें, आईपीओ रिलेटेड जानकारी सारी मिलती रहती है। इन सभी चीज़ों को आप टेलीग्राम चैनल पे भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करूंगा निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर। सबसे पहले फार्मा को देखेंगे, लेकिन फार्मा को सबसे पहले फार्मा इंडेक्स को देखना है। देखिए फार्मा इंडेक्स में आपको गिरावट नज़र आ रहा है, माइनस। ये जितनी बड़ी कैंडल इसने बुलिश बनाया था उतना ही बड़ा कैंडल बेरिश बना लिया और ये पूरा का पूरा उसको इंगल्फ कर गया, खा गया है उसको। यानी क्या है, फार्मा में डरावटी गिरावट आपको देखने को मिल रहा है, मतलब भयानक गिरावट जैसा सिनेरियो बना रहा है। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि फार्मा में नीचे 13,600 का एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। 13,600 के ऊपर पॉजिटिव है, इस बात को टेंशन नहीं लेना है। गिरेगा, उठेगा, चलेगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, 13,600 के बाद फिर ख़राब हो जाएंगे, ये ज़रूर है। कल अगर ऊपर की साइड में 13,900 का टच कर गए तो फिर आप पॉजिटिव हो जाएंगे फार्मा में। इस हिसाब से आपको देखना होगा एस्ट्राजेनिका को। सबसे पहले देखते हैं एस्ट्राजेनिका क्या कर रहा है। देखिए गिरावट में भी पॉजिटिव मूवमेंट दे रहा है आपको, तो ये कम बात नहीं है। अब ऊपर की साइड में 3,100 को अगर ब्रेक कर जाएगा तो 3,150 से 3,200 के टारगेट मिलेंगे। औरबिंदो फार्मा इस ट्रेन लाइन के अंदर से इसकी दोस्ती हो गई। जब तक ये दोस्ती टूटेगा नहीं और इस ट्रेन लाइन से बाहर नहीं आएगा तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा। याद रखिए 710 के ऊपर जिस दिन निकल गया बाय कर लीजिए 720 से 30 के टारगेट के लिए, और नीचे 680 को कल अगर ब्रेक करता है तो आप इंट्राडे टारगेट 670 के लिए सेल कर सकते हैं। बायोकॉन की बात कर लें तो बायोकॉन में पॉजिटिव मूवमेंट है, ब्रेकआउट की पूरी तैयारी करता हुआ बायोकॉन दिखाई दे रहा है। देखिए बायोकॉन इस ट्रेन लाइन के पास काफ़ी दिनों के बाद आया हुआ है, जो इसका बड़े साइज का एक टाइम फ्रेम था जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, आप जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं। और अभी भी अगर आप ध्यान से देखें तो उसी ट्रेन लाइन के अंदर में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल अगर इसको ऊपर निकलता है, आज भी हालांकि मूवमेंट अच्छा दिया, इसने 2% का लगभग तेजी दिखाया। कल 370 के 71 के ऊपर निकलता है तो आपको 375 से 380 तक का टारगेट बायोकॉन में दिखा सकता है, तो नज़र रखें। कैडला हेल्थ केयर की बात करें तो कैडला ने नीचे की साइड के मूवमेंट कर दिया। कैडला नीचे की साइड में चला गया 480 के नीचे। अब ये थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि आप देखेंगे जब मैं छोटा करूँगा तो यही लाइन इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। नीचे इसने नया लेवल खोला है और उस नया लेवल का दाम है 470 रुपये, तो कैडला आपको 470 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। सिप्ला की बात करते हैं। सिप्ला बिल्कुल निफ्टी फार्मा के जैसा इसने इंडेक्स बनाया। देखिए कल ये बहुत तेज़ी था, बहुत सारे एनालिस्ट ने बाय कॉल दे दिया। मेरा एक ही बाय कॉल रहता है, 920 के ऊपर जाए बाय कर लो, 920 के नीचे आ जाए सेल कर दो। सीधा सीधी इसका हिसाब है मेरे ख्याल से। इसका सिप्ला इसका सीधा सीधी फॉर्मूला है, यहाँ पे 920 के ऊपर निकले बाय कर लीजिए, 920 के नीचे निकले सेल कर दीजिए, इसका सीधा हिसाब है। तो अभी 920 के नीचे अगर कल आएगा तो सेल मार देंगे, 910 900 का टारगेट। 920 के ऊपर जाएगा बाय कर लेंगे, 930 940 का टारगेट। इसका सीधा सीधी हिसाब किताब 20 पॉइंट का सिप्ला रहता है। 940 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट हो जाएगा तो फिर 20 पॉइंट लेंगे 960 का। इसका सीधा रूल बना के यही है। डिवीज लैब की बात करते हैं तो डिवीज लैब, देखिए डिवीज लैब में एक एनआर में फंसा हुआ है। 4,930 से 40 को ब्रेक करेगा, 5,000 के टारगेट मिलेंगे। नीचे सपोर्ट है 4800 का, वो ब्रेक करेगा तो 4700 का मिलेगा। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करते हैं, 3700 के ऊपर निकलेगा तो 3800 का टारगेट, और 3800 के ऊपर निकलेगा तो 3900। लेकिन फिलहाल अगर ये नीचे 3600 के कल निकलता है तो 3550 से 3500 का टारगेट। डॉक्टर रेड्डी की बात करें, इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। एक दिन क्लोजिंग भी तो नहीं, बिल्कुल पास में रहा। वापस से हमें क्लोजिंग चाहिए 4900 की। जब तक ये 4,900 के ऊपर नहीं निकलेगा डॉक्टर रेड्डी, तब तक ये ऊपर पॉजिटिव नहीं होगा। नीचे अगर गलती ब्रेक कर गया 4,800 का तो 4,700 तक गिर सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा देखिए ये पॉजिटिव है, आपको कैंडल भले निगेटिव दिख रहा होगा लेकिन मैं इसको पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ। रीज़न इसलिए है क्योंकि ये जिस तरह के चीज़ में फंसा हुआ है, जैसा इसने चार्ट बना रखे, इसका चार्ट कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ आया, ऊपर गया, वापस यहाँ आया, इस तरह से टकरा के ऊपर जाना चाहिए। यानी अभी 10 पॉइंट नीचे और आ सकता है। 500 का लगाने के बाद फिर ये ऊपर के साइड में जंप मार सकता है ग्लेनमार्क फार्मा। नज़र रखें ग्लेनमार्क फार्मा पे।
ग्रेन्यूल्स इंडिया ये 320 के ऊपर जाएगा तब पॉजिटिव, नहीं तो छोड़ देंगे, ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है। लुपिन में भी हिसाब है, 940 के ऊपर निकले बाय करिए, 940 के नीचे निकले सेल मार दीजिए, सीधा सीधी हिसाब है। 960 के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो 1000 के टारगेट मिलेंगे। कल नीचे अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है 925, 26, 27 को, तो आपको सीधा सीधी 915 का लेवल देगा। इसके अलावा हम नोवार्टिस की बात करें तो नोवार्टिस नीचे की साइड में 800 रुपये का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 800 के नीचे जाने पे 790 से लेकर 780 तक के टारगेट बनेंगे। पिरामल की बात करें तो पिरामल देखिए इसी तरह से यहाँ पे रुक गया। अब ये रुका है तो और यहाँ पे मैंने एरो पहले लगा रखा था, यही बात मैंने अभी आपको ग्लेनमार्क में बताया कि स्टॉक इस तरह से ऊपर गया, वापस नीचे आएगा और फिर इस तरह से ऊपर चला जाएगा। तो ये जो है हमारा PEL बिल्कुल उस रेंज में आ रहा है जहाँ पे आपको एक बाय कॉल बन सकता है। जैसे ही 2625 से 50 के ऊपर निकले बाय लेंगे 2700 के टारगेट के लिए। पिरामल में 2650 ज़्यादा बेहतर लेवल होगा बाय के लिए। स्टार फार्मा इसको 515 के ऊपर मेरा शॉर्ट टर्म कॉल है और ऑलरेडी स्टॉक्स ने बहुत अच्छे लेवल पर सस्टेन किया हुआ है नीचे की साइड में। चलिए तो स्टॉक जो है ठीक ठाक है, उसमें कहीं कोई ख़राबी नहीं है। और ऊपर के साइड में वापस से अगर ये 515 से 520 को ब्रेक करे तो 540 तक का टारगेट देगा, अभी ठीक है, इसमें ख़राबी नहीं है। सन फार्मा की बात कर ले, सन फार्मा नीचे के लेवल अगर 790 को ब्रेक करता है तो ज़रूर सेल करेंगे। 790 के बाद 820 तक के टारगेट बन सकता है। टोरेंट फार्मा की बात करें, टोरेंट फार्मा नीचे के लेवल 2750 की तरफ आ जाता है तो सेल करेंगे 2700 तक के टारगेट के लिए। टोरेंट फार्मा 2750 की तरफ आने के लिए रेडी है। इसके अलावा वोकट फार्मा की बात करें तो ठीक है, वोकट फार्मा 480 के ऊपर वोकट फार्मा निकलेगा, नई तेज़ी मिलेगी 500 के लिए और नीचे सपोर्ट है 440, तो इसमें अभी खास गिरावट का स्तर तब शुरू होगा जब 440 के नीचे जाएगा, उसके पहले तक ये ठीक है। तो ये निफ्टी के फार्मा के स्टॉक्स पर व्यू था दोस्तों। अब चलेंगे ज़रा मेटल की तरफ। और मेटल में सबसे पहले हम लोग मेटल इंडेक्स को देखेंगे। मेटल इंडेक्स में देखिए इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर गया। अब यहाँ जो ब्रेक किया तो ये दूसरा वाला सपोर्ट एरिया है 5500, यानी मेटल इंडेक्स नीचे आ सकता है। इसके साथ साथ सारे मेटल स्टॉक्स भी नीचे आ सकते हैं। इसको पॉजिटिव होने के लिए कम से कम 5650 के ऊपर सस्टेन करना होगा, देन 5700 तक जाएगा, तभी इसमें पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा। अडानी इंटरप्राइजेस देखिए बहुत ही सही जगह पे और अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के पास होल्ड कर रहा है। ये जो रेजिस्टेंस लाइन हुआ करता था अब वो लाइन इसका सपोर्ट लाइन बन चुका है। तो जब तक इस सपोर्ट लाइन के ऊपर टिका हुआ है आपका निफ्टी का ये अडानी इंटरप्राइजेस सपोर्ट लेवल 1700 रुपये का, तब तक पॉजिटिव है। 1700 के नीचे आ जाए ना तो आप जरूर सेल करेंगे 1650 तक। नीचे गिर सकता है। अगर इसको बाउंस होना है तो यही एरिया है जहां से ये इस तरह से अपसाइड में ऊपर जा सकता है। इसके अलावा हम APL अपोलो की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं। APL अपोलो 930 के ऊपर निकलेगा तो 940 का दूसरा टारगेट। कोल इंडिया देखिए कमजोर हो गया। कोल इंडिया में नीचे के लेवल खुल रहे हैं 158 के बाद 155 के टारगेट। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को ने भी सेम उसी कंडीशन से, मैंने कल भी आपको कहा था कि हिंडाल्को नीचे के लेवल आपको दिखा सकता है और ये 440 तक आने के चांसेस बना सकता है। तो देखिए एक सपोर्ट है, इसके बाद 444 यहाँ रुका तो ठीक, नहीं तो 430 तक गिरने के चांसेस के बन गए। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, हिंद कॉपर ये पॉजिटिव रहा, लेकिन जब तक ये 130 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा ये ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकता, फिलहाल इसको अवॉइड करके चलेंगे। हिंदुस्तान जिंक है इसी तरफ से 335 से 36 के ऊपर निकलेगा तो 340 से 45 के टारगेट मिलेंगे हिंदुस्तान जिंक में। इसके अलावा जिंदल स्टील की बात करते तो जिंदल स्टील जो है नीचे के साइड में आने के लिए रेडी है। 380 सपोर्ट है छोटा सा, इसके एरिया के ऊपर जब निकलेगा तभी पोजीशन बनेगा, तब तक अभी हम नज़र रखेंगे। 380 के पास से इसको बाउंस होना चाहिए। JSW स्टील की बात करें तो ठीक है, इसमें इतना खराबी नहीं है, बस एक था कि 10 लाइन के ऊपर निकलता तो अच्छा है, लेकिन अपना एक सपोर्ट भी है 650 का। इस 650 के ऊपर जब तक रहेगा तो घबराने वाली बात नहीं है।
मोइल की बात करें तो मोइल 180 का रेजिस्टेंस ले रहा है, 180 के ऊपर निकलेगा तो 185 से 200 तक के टारगेट दिखा सकता है। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें तो 105 रुपये का एक रेजिस्टेंस है, नीचे भी एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है स्ट्रेट लाइन का, 98 के नीचे निकलने पे खराब होगा, उसके पहले ठीक है। ऊपर की साइड में 102 को ब्रेक करेगा, 105 को ब्रेक कर देगा। NMDC ठीक ठाक है, एक राउंडिंग बॉटम बनाने का अधूरा है, इनकम्प्लीट है। देखिए अगर ये लोअर लेवल को टच करने आ गया तब तो ये डबल ट्रिपल बॉटम समझिए बना लेगा, ट्रिपल बॉटम बना के ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये यहीं से बाउंस करके ऊपर निकल गया तब तो समझिए कि ये नई रैली दिखाएगा इस तरह से ऊपर में, तो नज़र रखेंगे इस पर भी NMDC पे। रत्नामणि मेटल्स देखिए इसका सीधा फॉर्मूला 2200 के नीचे आए सेल करिए, 2200 के ऊपर जाए बाय कर लीजिए। फिलहाल सेल किया होगा तो 50 पॉइंट मिल ही गए होंगे, और नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, अभी कुछ मत करिए। सेल की बात करें तो सेल थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, अगर ये नीचे ब्रेक करता है किसी भी कारण 114 को तो फिर ये 112 से 10 के टारगेट भी दिखा सकता है। टाटा स्टील बहुत कमजोरी है इसमें, टाटा स्टील में फिलहाल अब जो लेवल नीचे है वो है 1200 रुपये का, तो एक बार ये 1200 पर आ जाए तो फिर देखेंगे। हाँ 1250 के ऊपर अगर सस्टेन शुरू करना स्टार्ट कर दे तो पॉजिटिव हो जाएगा 1300 के लिए। वेदांता की बात करें, वेदांता 340 के ऊपर निकलेगा तो 360 के टारगेट। वेलेस्पन कॉर्प की बात करें 150 के ऊपर निकलेगा तो आपको 155 से 60 के टारगेट मिलेंगे वेलेस्पन कॉर्प में। तो ये था निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। चलेंगे आईटी में। आईटी में मैं दोस्तों हर बार एक स्टॉक भूल जाता हूँ और उस स्टॉक का नाम है SCL टेक। मैं पता नहीं कैसे ये मिस हो गया मुझसे, मैं इसको पहले ऐड करूँगा नहीं तो मैं भूल जाऊँगा, तो मैं पहले इसको ऐड कर लेता हूँ इस स्टॉक को अपने ग्रुप में। और ये कौन सा ग्रुप है? आईटी वाला में। देखिए आईटी वाला में ये SCL टेक शामिल हो गया, ठीक है शामिल हो गया ना। मैं एक बार चेक कर लूँ SCL टेक आ गया क्या भाई? SCL टेक या आ गया, ठीक है। अब हम पहले IT इंडेक्स को देखेंगे। IT इंडेक्स को देखें, मेरे एक व्यूअर है वो बार बार मुझे याद दिलाते हैं कि सर आप भूल गए हैं SCL टेक। मैं भूल जाता हूँ सर, इसके लिए माफ़ी चाहूँ, भूल गया था, पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गया मुझसे। देखिए ये है IT का इंडेक्स, अगर इसके ऊपर निकलता है 37,000 के ऊपर तो आप IT में नई रैली देखेंगे। आज मार्केट में IT परफॉर्म कर रहा था, थोड़ा ऑटो परफॉर्म कर रहा था, तो IT में भी बिरला सॉफ्ट देखिए 420 के ऊपर पॉजिटिव होता है, 420 के नीचे निगेटिव होता है, 440 के ऊपर ये बार बार रोक रहा है अपने आप को, तो 445 से 50 के ऊपर निकले 460 से 70 के टारगेट मिलेंगे। कोफोर्ज की बात करते हैं तो कोफोर्ज में भी अच्छी मूवमेंट है, अच्छी तेजी है, 5800 के ऊपर निकलने के बाद 6000 के टारगेट। SCL टेक देखिए SCL टेक होल्ड कर रहा है अपना, ये जो बड़ी वाली ग्रीन लाइन देख रहे हैं ना, ग्रीन कैंडल, इस कैंडल के लो पॉइंट का ही इसका स्टॉप लॉस है। ये लो टूट जाएगा, अगर 1140 के नीचे आ जाएगा तो खराब होगा, उसके पहले ये खराब बिल्कुल नहीं होगा, और 1200 के ऊपर निकला तो पॉजिटिव होगा 1250 के लिए। इन्फो एज की बात करते हैं, इन्फो एज ने 3% का मूवमेंट दिया है, पॉलिसी बाजार भी इसी का है, इसका हिस्सेदारी है, जोमेटो में भी इसकी हिस्सेदारी है, तो लगभग सबका इसका फायदा मिल रहा है। 6600 के ऊपर निकलेगा, 6800 के टारगेट बनेंगे। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस भी बहुत अच्छा है, 1800 के ऊपर निकलने के बाद 1825 से 1850 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिलेगा। जस्ट डायल देखिए नजर रखिए, 800 के ऊपर निकलेगा तो 850 के टारगेट एक दिन में दिखा सकता है जस्ट डाल। फिलहाल 750 का नीचे सपोर्ट है, वो तोड़ देगा तो 725 तक गिर सकता है। L&T इन्फोटेक ये पता नहीं ये कौन स्टॉक है, ये अपने ही धुन में जा रहा है, बाजार कहीं भी घूमता है, इसको कोई फर्क नहीं है, ये अपने ही चलता चला जा रहा है। अभी देखिए इसको और ऊपर जाने के चांस बन सकता है, अगर ये 7350 के ऊपर निकल गया तो 7500 के टारगेट दे देगा। माइंड ट्री की बात करें, माइंड ट्री भी सेम उसी कंडीशन, लेकिन थोड़ा सा जो कैंडल है आज नेगेटिव वाला बना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जब तक लो को ब्रेक नहीं करता, 4900 को ब्रेक नहीं करता, ठीक है 4900 को ब्रेक करेगा तो 4800 तक आ सकता है मैक्सिमम। 5000 के ऊपर निकलेगा तो 5100 से 5200 का। एम्फासिस की बात करें 3500 का रेजिस्टेंस एरिया, 3500 को ब्रेक करेगा 3600 के टारगेट। टाटा कंसल्टेंसी यानी TCS देखिए होल्ड कर रहा है, TCS बहुत अच्छे तरीके से अपने लेवल के ऊपर 3575 से 3580 के ऊपर निकलेगा 3620 के टारगेट, नीचे 3540 को ब्रेक करेगा 3500 का टारगेट। टाटा इलेक्सी की बात करें, नज़र रखिए अगर टाटा इलेक्सी 6700 के ऊपर निकलता है 6800 के टारगेट, नीचे 6570 को ब्रेक करता है तो 6490 का टारगेट। टेक महिंद्रा बहुत बढ़िया है, 1610 के ऊपर जाएगा तो 1640 का टारगेट। विप्रो ठीक ठाक है, 670 का रेजिस्टेंस है, 670 को ब्रेक करेगा तो 680 से 690 का शॉर्ट टर्म टारगेट बन सकता है विप्रो में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल, फार्मा और IT पे भी। अब चलेंगे फाइनेंशियल की तरफ, तो चलते हैं फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ और
पसंद आता हो मेरा अगर ये सीरीज, मैं मैक्सिमम स्टॉक के एनालिसिस आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बजाज फाइनेंस की बात करें सबसे पहले, बजाज फाइनेंस ऊपर की साइड में 7650 के ऊपर निकलेगा, 7800 के टारगेट। बजाज फिनसर्व ठीक 18,500 को ब्रेक करेगा, 19,000 का टारगेट। नीचे अगर लो को ब्रेक करेगा तो खराब होगा, 18,100 के नीचे आने पर यह आपको 17,500 तक गिरा सकता है। चोला फाइनेंस बहुत ही बढ़िया, 660 के ऊपर जाएगा, 680 का टारगेट। नीचे 635 को ब्रेक करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 625 तक आएगा। इंडिया बुल हाउसिंग देखिए ये सेफ ट्रेडर के लिए नहीं, रिस्की ट्रेडर के लिए, तो छोड़ दें। नीचे 220 को ट्रेड करेगा तो 210 का टारगेट देगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस कमजोर हो चुका है, नीचे अगर 410 को ब्रेक करता है तो 400 तक आने के चांस बना सकता है। L&T फाइनेंस 86 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन चलता चला आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन के पास अपने आप को होल्ड कर रहा है। 81 के नीचे आने पर कमजोर हो जाएगा। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डिप करना है, 2 दिनों से एक दिन 10% गिरा, एक दिन 4-5% गिरा, कोई दिक्कत नहीं, ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 185 का। इसको ब्रेक करेगा फिर नीचे आएगा तो इसको बाय ऑन डीप करना है, जब भी डीप मिले आप बाय कर सकते हैं लंबे समय के लिए। M&M फाइनेंस की बात करें तो अपना एक सपोर्ट एरिया 180 पर आ रहा है, उसके बाद देखेंगे, पहले आने देते हैं तब देखते हैं इसका क्या मूवमेंट बनता है। मुथूट फाइनेंस बहुत अच्छा है, आज गिरावट दिखाया है, लगभग इसने अपना अभी जो सपोर्ट बना रखा है ये सपोर्ट 1610 के आसपास का है। 1610 के ऊपर से बाउंस हो गया तो ठीक है, अगर ये 1600 या 1610 को ब्रेक करता है तो कमजोर हो जाएगा मुथूट फाइनेंस। SRT को देखें, SR ट्रांसमिन ऊपर 1660 के ऊपर निकला, 1700, 1720, नीचे 1600 को ब्रेक करेगा, 1550 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक में मेरा रिव्यू। पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें, और RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।